सो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले थे आज? व्हाट इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे? हेस लॉ, ठीक है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। सो स्टेटमेंट लिख लो। सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, द एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस in a single step reaction will be equal to sum of enthalpy change in multi-step process. In multi-step, instead of process you write reaction. In multi-step reaction, if the initial reactants and final products are same and at same condition. So let me explain this. What does this means? Okay, let's say R is the reactant and R gives rise to product P, राइट? ये एक रिएक्शन है, ठीक है। यहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी तो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। R is the reaction and P is the product. So here the reactant is giving rise to the product in a single step. एक ही स्टेप में दे रहा है, ठीक है। एक ही स्टेप में मतलब बीच में इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। R डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसमें जो एनर्जी, इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा, लेट अस कॉल इट एज डेल्टा एच। इज दैट क्लियर? सो डेल्टा एच, इज दैट क्लियर? सो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप में है, ठीक है। यही स्टेप, ओके, दिस सेम रिएक्शन कैन प्रोसीड इन मल्टी स्टेप वे एज वेल, ठीक है सर। मतलब इंटरमीडिएट बना के, लेट्स से मान लो, सो आर सबसे पहले इंटरमीडिएट बना रहा है ए। आर क्या बना रहा है? ए, ठीक है। सो ए फिर से बना रहा है बी, ठीक है। ए फिर से बना रहा है बी, और बी फाइनली हमारा प्रोडक्ट बना रहा है पी। इज दैट क्लियर? सो इफ यू सी हियर, अगर इस रिएक्शन पे देखोगे, सो ये तो हुआ सिंगल स्टेप। इज दैट क्लियर? इसमें प्रोडक्ट बन रहा है सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप, ठीक है, सिंगल स्टेप में बन रहा है। और यहां से इस डायरेक्शन से जो जाके प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो कितने स्टेप में बन रहा है? कितने स्टेप में बन रहा है? हाँ, 3 स्टेप में बन रहा है। मतलब मल्टी स्टेप कब कहेंगे? अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में सेम प्रोडक्ट बनाएगा तो। इज दैट क्लियर? सो यहां पे जो इस रिएक्शन में ये वाला जो स्टेप में जो एनर्जी इंवॉल्व होगा, लेट्स से डेल्टा H1, ठीक है। यहां से जब R A में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट, कुछ तो यहां पे एनर्जी इंवॉल्व होगा, राइट? सो इसको अगर मैं डेल्टा H1 कहूंगा, ठीक है, सो सिमिलरली यहां पे भी इंवॉल्व होगा एनर्जी, ठीक है। So let us call this as delta H2. Is that clear? So यहां पे भी B से जब P बनता है, ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ हीट इन्वॉल्व होगा, let us call it as delta H3. Is that clear? So यहां पे अगर इस स्टेप में देखोगे, so रिएक्टेंट क्या है? R है, ठीक है। मल्टी स्टेप में अगर देखोगे तो इनिशियल रिएक्टेंट क्या है? R. So फाइनल प्रोडक्ट क्या है? यहां पे P है, ठीक है। इस सिंगल स्टेप में भी अगर देखोगे तो इनिशियल रिएक्टेंट क्या है? R है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है? P, राइट? सो दिस इज मल्टी स्टेप, ये वाला मल्टी स्टेप है। मल्टी स्टेप में कितना होना पड़ेगा? 2 या 2 से ज्यादा। इज दैट क्लियर? मल्टी स्टेप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन अभी क्या होगा? सो जो सिंगल स्टेप में एनर्जी इन्वॉल्व होगा, विच इज डेल्टा H। इज दैट क्लियर? सो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द केस. This is what the Hess law of constant heat summation says. ठीक है सर? Fine, that is what it says. Okay, so why it is equal? Can you tell me? Now question is, क्यों ऐसे बराबर होता है? सिंगल स्टेप में जाए या मल्टी स्टेप में जाए, ठीक है? Why it becomes equal? ये जो एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी किस टाइप का मतलब ये है? प्रॉपर्टीज है, पार्ट फंक्शन वाला है कि नहीं? पार्ट फंक्शन वाला है। पार्ट फंक्शन होता, एंथैल्पी पार्ट फंक्शन होता है, इट्स ए स्टेट फंक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, एंथैल्पी क्या होता है? स्टेट फंक्शन। अगर स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर सेम होगा तो चेंज इन एंथैल्पी भी सेम होगा, राइट? सो इस स्टेप में जितना भी एंथैल्पी चेंजेस आएगा, सो इसमें मल्टी स्टेप में भी क्या होगा? एंथैल्पी चेंजेस सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? एस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन दोनों में सेम है। अगर सेम है तो एंथैल्पी चेंज भी सेम आएगा। इज दैट क्लियर? फाइन, एनी डाउट इज देयर? ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस, है कि नहीं? ये तो जनरलाइजेशन हुआ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो कार्बन सॉलिड प्लस
1/2 O2 gas. So it gives rise to CO gas. Actually, this is application part. Okay, this is the application part. Similarly, the second part will be CO gas plus 1/2 O2 gas. So similarly, this will be giving rise to CO2 gas. Is that clear? So this reaction has been proceed in two ways. Is that clear? ये एक स्टेप है, दूसरा वाला स्टेप है ये, ठीक है? ये पहला वाला स्टेप, ये दूसरा वाला स्टेप. द प्रोडक्ट फॉर्म हियर इट हैज बीन फॉर्म इन टू स्टेप. ठीक है, सबसे पहले वाला स्टेप में क्या बनाया है? कार्बन मोनोऑक्साइड. उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है. सेकेंड स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, फाइन. So let's consider that the energy involved in this process is delta H1 and the energy involved in this process is delta H2. Is that clear? So this reaction can be obtained, this same reaction can be obtained in a single step reaction as well. वो single step वाला reaction कौन सा होगा? Carbon solid plus O2 gas. So this will be giving CO2 gas. इतो की होगा single step 2. ठीक है सर, फाइन. सो यहाँ पे ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इंटरमीडिएट बन रहा है. ठीक है, सो ये वाला रिएक्शन, इसको नेट रिएक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं, नेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं. ठीक है, जब मल्टी स्टेप रिएक्शन ओके होता है तो बीच में जो भी प्रोडक्ट बन जाता है वो नेट रिएक्शन में दिखता नहीं है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट. ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं? द प्रोडक्ट दैट अपीयर्स in between the reaction but does not appear in the net reaction are called as reaction intermediate. ठीक है, फाइन. ओके, यहाँ पे क्या है? बीच रिएक्शन में बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो फाइनली डिसअपियर होता है नेट रिएक्शन में. ठीक है, सो इन दोनों को नेट रिएक्शन कैसे निकालोगे? इन दोनों को साम कर दो. लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड साम करो, राइट हैंड वाला राइट हैंड साइड. ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या होगा? कार्बन सॉलिड आएगा. ठीक है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये लेफ्ट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में है. ये दोनों क्या होगा? ये दोनों कैंसिल आउट होगा. ठीक है, हाफ O2 प्लस हाफ O2 क्या होगा? 1 O2. सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ऐसे करके. ठीक है, फाइन. सो यहाँ पे जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होगा, लेट अस कंसीडर इट एज डेल्टा H. राइट, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड H3? ओ सॉरी, H. सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू किमान होबो? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2. ठीक है, okay, so if the data has been given in this way, जो डेटा तो एनेक्वा के दिया था के, जेनेबा लेट्स से ये वाला दिया है -393 डेल्टा H. so this is equal to -393.5 किलोजूल पर मोल. इसका दिया हुआ है, मैं नीचे लिख देता हूँ, -283 किलोजूल पर मोल. ठीक है, व्हाट इज डेल्टा H1? विल यू बी एबल टू फाइंड आउट डेल्टा H1? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आएगा? -393.5. ठीक है, यूनिट टू किलोजूल पर मोल में ही आएगा, किलोजूल पर मोल. यहाँ पे कितना आएगा? या तो किलोजूल में भी लिख सकते हो, 1 सेकेंड. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू किमान होबो? नेक्स्ट डेल्टा H1 तो क्या है? क्वेश्चन मार्क है. डेल्टा H1 प्लस किमान होबो? -283 किलोजूल. राइट, सो सॉल्व कर लो, डेल्टा H1 मिल जाएगा. यहाँ से कितना आएगा? -393.5 माइनस ऑफ माइनस इट विल बी प्लस 283. राइट, तो किलोजूल. तो दिस विल बी इक्वल टू किमान होबो? 11 -110.5 किलोजूल. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. ठीक আছে, তো এনেকুৱাকৈ হেছ ল এপ্লাই কৰি কি হয়, ইজিলি তোমালোকে ওলাব পাৰিবা. ঠিক আছে, ফাইন. ওকে, সো দিস ওয়াজ এবাউট দ্য হেছ ল. নাও লেটস গো টু দ্য নেক্সট হেডিং, দ্যাট ইজ এনথালপিজ. এনথালপিজ ফর ডিফারেন্ট টাইপ অফ রিয়েকশন. ফার্স্টটো লিখি লোৱা, স্ট্যান্ডার্ড এনথালপি অফ কম্বাসন. হোয়াট ইজ কম্বাসন? বার্নিং অফ কি হব? ফুয়েল ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন. ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ওকে, so the fuel can be anything. It can be carbon, it can be methane, it can be কি হব? Hydrogen, it can be কি হব? বেলেগ বেলেগ সাবস্টেন্স হব পাৰে. ঠিক আছে,
fine. So it can be wood, it can be paper, anything in that way. Is that clear? Okay, fine. So that is called as combustion. Okay, now what do you mean by standard enthalpy of combustion? Is that clear? So when you burn 1 mole of fuel, is that clear? When you burn 1 mole of fuel or the substance that will be burning, ठीक है, जब 1 मोल जलाओगे तो उस प्रोसेस में जितना भी हीट एक्सचेंज होगा, ठीक है, हीट एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. इज दैट क्लियर? एंड देयर शुड बी sufficient supply of oxygen as well. Is that clear? There should not be incomplete combustion. When 1 mole of any fuel is completely combusted, the enthalpy change during that process will be called as standard enthalpy of combustion. Okay, likhilwa definition to likhilwa. The enthalpy change that takes place when 1 mole of any substance is completely combusted under standard condition is called standard enthalpy of combustion. Standard মানে তোমালোকে গমে পাইছা হয় না নহয়? সো প্ৰেসাৰটো কি হ'ব 1 bar থাকিব, ঠিক আছে, টেম্পারেচাৰটো কনস্ট্যান্ট থাকিব, যিকোনো হ'ব পাৰি, ঠিক আছে, ফাইন. নৰ্মেলি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে আমি কি হয় 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস বুলি লৈ লওঁ, ঠিক আছে, নৰ্মেলি কি বুলি লৈ লওঁ 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস বুলি, ঠিক আছে. এক্সাম্পল এটা লিখি লোৱা. সো C6H12 গ্লুকোজৰ কম্বাসন, ঠিক আছে, C6H12O6, ঠিক আছে, প্লাস কি হ'ব O2 গ্যাস, ৰবা ইয়াতে কি হ'ব O2 গ্যাস গিভিং ৰাইজ টু কি হ'ব CO2 গ্যাস, কিমান আহিব 6CO2 গ্যাস 6H2O. সো ইয়াতে ব্যালেন্স কৰি লোৱাচোন, অক্সিজেন কিমান আহিব 618 হয় না নহয়, 18 হলে মানে ইয়াত 9 আহিব, ঠিক আছে, ओके. सो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा 2802 किलोजूल पर मोल, ठीक है, मन रखिबा. सो याते जोंतो एटु कोनटु कम्बास्ट होइसे ग्लुकोज, राइट, ग्लुकोज की होइसे कम्बास्ट होइसे, राइट, एटु किमान मोल होबो लागिबो मन रखिबा, एटु किमान मोल होबो लागिबो. सो दिस शुड बी 1 मोल. इज दैट क्लियर? देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन. इज दैट क्लियर? एनी डाउट इज देयर? ओके, डेटा এটা মুখস্থ কৰি থৈ দিলে হ'ল, কাৰণ কি হয় এক্সামত আহিলে কি হ'ব ডিফাইন কি হ'ব স্ট্যান্ডার্ড এনথালপি অফ কম্বাসন উইথ এন এক্সাম্পল আহিব, হয় না নহয়? তো এটা এক্সাম্পল মুখস্থ কৰি থৈ দিলে হ'ল. ওকে, লেট আস প্ৰেক্টিস সাম কোয়েশ্চন ফার্স্ট, দেন উই উইল বি কন্টিনিউইং, ঠিক আছে. থিওরি গৈ আছে ন মোৰ ফালৰ পৰা, राइट. सो लेट्स प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस. इसके बाद हम लोग कल थ्योरी वाला पार्ट कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है. हेस्लर क्वेश्चन আছে, ভাল क्वेश्चन আছে, हेस्लर क्वेश्चन কেইটা আমি চাই লওঁ. क्वेश्चन नंबर 5.4, ঠিক আছে, एक्सरसाइजर क्वेश्चन नंबर 5.42. What is given? Delta U of combustion of methane is minus x kilojoule. The delta H value is equal to কিমান হ'ব? The delta U of combustion of methane is minus x kilojoule. The value of delta H is কোনটো হ'ব? ফার্স্ট অপশন তো দিয়া আছে equal to delta U naught, সেকেন্ড অপশন তো greater than delta U naught, থার্ড অপশন তো less than delta U naught equal to 0, হয় না নহয়? সো রিলেশনশিপ তো মই কৈছিলো তোমালোকক ডেল্টা ইউ আৰু ডেল্টা এইচ ৰ মাজৰ রিলেশনশিপ যদি কি হয় কেমিক্যাল ৰিয়েকশন হয়, হয় না নহয়? হোৱাট ওয়াজ দ্য রিলেশনশিপ, ক্যান ইউ টেল মি? ডেল্টা এইচ ইকুয়াল টু ডেল্টা এন জি আর টি, হয় না নহয়? ওকে, সো ইয়াতে কি হয় আমি কি হয় গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু লেস দেন, হয় না নহয়, এইকেইটা রিলেশনশিপ বনাবলৈ কৈছে, হয় না নহয়? এক্সাক্ট ভ্যালুটো তো ওলাবলৈ কোৱা নাই, হয় না নহয়? রাইট. সো কি বুলি কৈছে লেটস সে কম্বাসন অফ মিথেন তো কি হ'ব, এইটো ৰিয়েকশনটো হ'ব CH4 প্লাস কি হ'ব O2 গ্যাস গিভিং রাইজ টু কি হ'ব CO2 প্লাস কি হ'ব H2O. সো দিস ইজ দ্য রিয়েকশন ফর কম্বাসন অফ মিথেন. সো এটো কি হ'ব কম্বাসন রিয়েকশনটো হ'ব মিথেনৰ কাৰণে, ঠিক আছে. সো ইয়াতে কি হ'ব ব্যালেন্স হৈছে না নাই হোৱা? সো ব্যালেন্স হৈছে এতিয়া, ঠিক আছে, ব্যালেন্স হৈছে. ওকে, সো এই রিয়েকশনটোৰ কাৰণে কি বুলি দিয়া আছে ডেল্টা ইউ টু কিমান দিয়া আছে মাইনাস x কিলোজুল বুলি দিয়া আছে, কিমান দিয়া আছে x কিলোজুল পার মোল দিয়া আছে. ডেল্টা ইউ ইজ ইকুয়াল টু কিমান হ'ব মাইনাস এক্স কিলোজুল, হয় না নহয়? পার মোল বুলি দিয়া আছে. ওকে, ঠিক আছে. প্রশ্নটো সুধিছে কি হয় ডেল্টা এইচ, সো দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু মানে রিলেশনশিপটো বনাবলৈ কৈছে, হয় না নহয়? রাইট. ওকে, সো ফর রিয়েকশন ইউ নো. ওকে, ইয়াতে কি হ'ব স্টেট কেইটাও মেনশন কৰিব লাগিব. এইটো কি হ'ব মিথেনটো কোনটো স্টেটত থাকে গ্যাস স্টেট,
এইটো কোনটো ষ্টেটত থাকিব গ্যাস ষ্টেট এইটো কোনটো ষ্টেটত থাকিব গ্যাস ষ্টেট এইটো কোনটো ষ্টেটত থাকিব লিকুইড ষ্টেট ঠিক আছে এইটো লিকুইড ষ্টেটত থাকিব আমি জানো ৰিলেশনশিপটো কি হয় অলৰেডি ডিসকাস কৰা হৈছে ডেল্টা H ইজ ইকুয়াল টু কি হ'ব ডেল্টা U প্লাস ডেল্টা NG RT এইটো নাছিলে জানো রাইট এইটো ৰিলেশনশিপটো আছিলে ওকে সো ডেল্টা U তো ডাঙৰ হ'ব নে ডেল্টা H তো ডাঙৰ হ'ব এটো কি ডেল্টা NG ৰ ভ্যালুৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হ'ব বুলি কৈছিলো না নাই রাইট কৈছিলো ওকে সো ডেল্টা NG ৰ ভ্যালুটো এই ৰিঅ্যাকশনটোৰ কাৰণে ওলাব পাৰিবা নে নাই পাৰিবা ডেল্টা NG is equal to কি হ'ব summation of number of moles of gaseous product minus summation of কি হ'ব number of moles of gaseous reactant আছিলে সো ইয়াতে কি হ'ব reactant কি হয় reactant to 1 liquid state of যেটো আছে এটো কি বুলি কৈছিলো liquid state থাকিলে কি হ'ব 0 minus কি হ'ব এটো সাইডে 1 plus কি হ'ব 2 ঠিক আছে সো এটো কিমান হল যদি সলভ কৰা -2 পাবা নে নাই -2 পাবা নে নাই রাইট সো যদি -2 পাইছা সো দ্যাট মিন্স দিস ইজ কি হ'ব লেস দেন কি হ'ব লেস দেন 0 ত মই কন্ডিশনটো কি বুলি কৈছিলো সো লেস দেন 0 ত কি হয় মই কি বুলি কৈছিলো ডেল্টা H ইজ ইকুয়াল টু কিমান আছিল ডেল্টা H ইজ লেস দেন কি হ'ব ডেল্টা U কেলে লেস দেন মই এটু কৈছিলো হয় না নহয় ইয়াতে নেগেটিভ সাইন আহি যাব নেগেটিভ সাইন আহিলে মানে সাবট্ৰেকশন ডেল্টা H টু কেনেকে পাম বাই সাবট্ৰেক্টিং ফ্ৰম ডেল্টা U হয় না নহয় সাবট্ৰেক্ট কৰি পাম না নাই আৰু সাবট্ৰেক্ট কৰিলে কি আনসাৰটো কি হ'ব ওভাৰঅল আনসাৰটো কি হ'ব সৰুৱে হ'ব ডাঙৰটো হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে ফাইন আই হ্যাড অলৰেডি টল ইউ ওকে সো তেনেহলে আমাৰ অপশনটো কোনটো হ'ব থাৰ্ড অপশন ৰাইট অপশন 3 ওকে ঠিক আছে নেক্সট Question number 5.5 eto sai loa 5.5 The enthalpy of combustion of methane graphite and dihydrogen at 298 Kelvin are minus 890.3 kilojoule per mole ঠিক আছে minus 393.5 kilojoule per mole and 285.8 kilojoule per mole respectively the enthalpy of formation of CH4 the enthalpy of formation of CH4 সুধিছে হয় না নহয় so ইয়াতে Hess law apply কৰিব লাগিব so you have to find out what is the enthalpy of formation is that clear okay so আমি data কেটা first of all লিখি লম data to কি দিয়া আছে combustion of methane first data to চাই লোৱা first statement to ঠিক আছে the enthalpy of combustion of methane ওই data কেটা লিখি লও enthalpy of combustion of methane ঠিক আছে combustion of methane মানে CH4 gas plus কি হ'ব twice of O2 gas giving rise to কি হ'ব CO2 gas plus কি হ'ব twice of H2O liquid ঠিক আছে এটো কি হ'ব আমাৰ delta H1 ওকে সো এটো মই delta H1 বুলি ধৰি লৈছো ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে যোনটো এনাৰ্জি হয় এনাৰ্জিটো কিমান দিয়া আছে ইয়াৰ কাৰণে minus 890.3 কিলোজুল minus 890 point কিমান হ'ব 3 কিলোজুল দিয়া আছে ঠিক আছে পাৰ মোল নেক্সট টু কিমান দিয়া আছে নেক্সট টু কি হয় দিয়া আছে কম্বাসন অফ কি হ'ব গ্ৰেফাইট হয় না নহয় গ্ৰেফাইটৰ কাৰণে কম্বাসন দিয়া আছে নেক্সট টু প্লাস কি হ'ব O2 গ্যাস তো এটো বনিব কি হ'ব CO2 গ্যাস ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে কি দিয়া আছে ডেল্টা H2 দিয়া আছে নেক্সট টু কি দিয়া আছে ডাইহাইড্ৰোজেনৰ কম্বাসন H2 গ্যাস প্লাস কিমান হ'ব 1/2 O2 গ্যাস ठीक है H2O की होबो लिक्विड ये ग्रेफाइट है ठीक है क्योंकि कंबशन दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है सो हर एक पे मतलब 1 मोल रिएक्टेंट लेना पड़ेगा फ्यूल का 1 मोल लेना पड़ेगा इधर CH4 कितना 1 मोल ग्रेफाइट 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ठीक है 1 मोल करके फाइन इसमें डेल्टा H3 राइट डेटा क्या क्या दिया है -393.5 -393.5 दूसरा वाला कितना दिया गया है हाइड्रोजन वाला -285.8 किलोजूल है ना নহয় किलोजूल पर मोल ठीक আছে प्रश्नटुत কি সুধিছে
প্ৰশ্নটোত কি হয় এনথালপি অফ ফৰ্মেশ্যন অফ মিথেন হয় না নহয় এনথালপি অফ ফৰ্মেশ্যন অফ মিথেন চ' যদি ফৰ্মেশ্যন হয় মিথেনটো ক'ৰ পৰা বনিব লাগিব ৰেছপেক্টিভ এলিমেণ্টছৰ পৰা বনিব লাগিব এণ্ড ডেট টু ফ্ৰম দ্য most stable state that is graphite ঠিক আছে প্লাস কি হ'ব twice of H2 gas giving rise to কি হ'ব CH4 gas ঠিক আছে so इसके लिए delta H of formation so that is the question mark এটো কেনেকে সলভ কৰিবা একেটা गिवन আছে দেই একেটা সব गिवन আছে so इस तीन इक्वेशन को ऐसे रीअरेंज करना है ताकि नेट इक्वेशन ये वाला है ঠিক আছে এই তিনটা ইকুৱেশ্যনটো এনেকুৱাকে এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব যাতে যেন ফাইনেলি এইটো ইকুৱেশ্যনটো আহেগে नहीं नहीं रिएक्शन के फॉर्म में लिख लो और रिएक्शन के फॉर्म में बताओ ये पहला वाला रिएक्शन है ये दूसरा वाला रिएक्शन है ये तीसरा वाला रिएक्शन है ठीक है कैसे रीअरेंज करोगे ताकि मतलब ये वाला है नेट फाइनली आ जाए कैसे अरेंज करोगे ओके सिंपल कॉन्सेप्ट है याते ठीक है सिंपल कॉन्सेप्ट है याते चाই লবা नेट रिएक्शन तो चाই লবা ठीक है কোনটো চাই লবা নেট ৰিয়েকশনটো চাই লবা বা যোনটো ডিজায়াৰ্ড ৰিয়েকশন হয় এটো চাই লবা ঠিক আছে এটো গ্ৰেফাইট হয় হয় না নহয় এটো গ্ৰেফাইট হয় ফার্স্ট এটোটো কি হয় দুই নম্বৰ এটো দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যনত গ্ৰেফাইটটো আছে নে নাই আৰু গ্ৰেফাইটটো কোনটো ইকুৱেশ্যনত আছে কোনটো সাইডত আছে ৰিয়েক্টেন্ট সাইডত নে প্ৰডাক্ট সাইডত रिएक्टेंट साइड सो यहाँ पे सबसे पहला राइट सो यू हैव टू टेक द सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट ठीक है ओके सो यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला उसके बाद कौन सा है हाइड्रोजन राइट हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1 मोल यहाँ पे कितना है 2 मोल्स राइट सो ये किस साइड में है रिएक्टेंट साइड में ये किस साइड में है ये भी रिएक्टेंट साइड में है ये तो अगर ऐसा है और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर चेंज हो रहा है जैसे चेंज हो रहा है उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है ठीक है इफ यू कंपेयर दिस एंड दिस सो यहाँ पे कितना गुना इंक्रीज हो रहा है रो सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 into थर्ड इक्वेशन 2 into কি হ'ব थर्ड इक्वेशन ঠিক আছে ফাইনালি এটো চাই লোৱা এটো কোড আছে CH4 হয় না নহয় ডিজায়াৰ্ড অকল ডিজায়াৰ্ড ইকুৱেশ্যনটো চেক কৰিবা কোনটো কোনটো কি আছে ৰিয়েক্টেন্ট আছে প্ৰডাক্ট আছে এইকেইটা কি হয় বাকি কেইটা গিভেন ইকুৱেশ্যন কেইটাৰ লগত মেচ কৰাই লবা কোড আছে ঠিক আছে ওকে এটো কি হয় CH4 হয় ঠিক আছে CH4 তো কোনটো সাইডে আছে এটো CH4 হয় আৰু CH4 তো কোনটো ইকুৱেশ্যনত আছে ফার্স্ট ইকুৱেশ্যনত ওকে ফার্স্ট ইকুৱেশ্যনটো কোনটো সাইডে আছে ৰিয়েক্টেন্ট সাইডে হয় না নহয় যদি ৰিয়েক্টেন্ট সাইডে আছে এটো প্ৰডাক্ট সাইড কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে উল্টা কৰিব লাগিব নে নাই মানে কি উল্টা কৰা মানে কি হ'ব एनर्जी तो सब्ट्रैक्शन হ'ব एनर्जी तो की হ'ব सब्ट्रैक्शन सो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट मैं फिर से बता देता हूँ ठीक है ये वाला ग्रेफाइट है ठीक है इसके लिए इस इक्वेशन के लिए क्वेश्चन पूछा है कि मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये तीनों इक्वेशन दिया गया है और क्वेश्चन पूछा है इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा ठीक है ओके यहाँ पे जो डिजायर्ड इक्वेशन है जिसके लिए पूछा गया है ठीक है उसमें देखो कि मतलब रिएक्टेंट कौन कौन सा है और प्रोडक्ट कौन कौन सा है ठीक है ओके सो अकॉर्डिंगली बाकी जो तीनों इक्वेशन दिया गया है उसमें कंपेयर कर लो कहाँ पे है किस साइड में है किस साइड में नहीं है ठीक है यहाँ पे देख लो ग्रेफाइट किस साइड में है रिएक्टेंट साइड में है और ग्रेफाइट सो ये वाला डिजायर्ड इक्वेशन है ये ग्रेफाइट है ग्रेफाइट किस साइड में है रिएक्टेंट साइड में और इन तीनों इक्वेशन में से ग्रेफाइट कौन सी इक्वेशन में है सेकेंड इक्वेशन में राइट सो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में है कि नहीं रिएक्टेंट साइड में ही है अगर रिएक्टेंट साइड में ही है तो डिजायर्ड इक्वेशन और गिवन इक्वेशन में अगर सेम साइड में है जो रिएक्टिंग स्पेसिस तो उसमें क्या करना है ऐड करते जाना है एनर्जी को ठीक है इक्वेशन को ऐड करो सो अपने आप एनर्जी भी ऐड हो जाएगा ठीक है सो मैं नेट इक्वेशन भी बना के दिखा रहा हूँ ठीक है नेट इक्वेशन लिख के भी तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ये सब मैं दिखा रहा हूँ सो दूसरा वाला रिएक्टिंग स्पेसिस है हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोजन देख लो कि गिवन तीनों इक्वेशन में से कौन सी में है ठीक है यहाँ पे है इस सेकंड और थर्ड वाला इक्वेशन में है यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है एक है यहाँ पे कितना है एक क्या है 1 मोल होबो जदि मोलत जदि कंपेयर करो নহলে মানে एक एटा मॉलिक्यूल होबो तेनेका क्यों कहबो पारी सो यू कैन कॉल दिस एज देयर इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ओके यहाँ पे कितना होगा 2 जेतु स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 আছে राइट प्रॉब्लम वाज विद यू राइट सो यहाँ पे कितना मोल है 2 मोल है यहाँ पे कितना है 1 राइट तो अगर यहाँ पे 2 मोल है तो इसको 2 गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे क्या है 2 है तो गिवन इक्वेशन में 1 है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सो ये वाला जो हाइड्रोजन है किस इक्वेशन में था थर्ड इक्वेशन सो थर्ड इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और यहाँ पे क्या है
एक, ठीक है, एनर्जी के हिसाब से, फाइन। सो अकॉर्डिंगली एनर्जी चेंजेस विल बी टेकिंग प्लेस। सो इट इज जस्ट लाइक इन दिस वे, यहाँ पे अगर 1 मोल कंबस्ट हो रहा है तो 2 मोल के लिए क्या होगा, उसका 2 गुना होगा कि नहीं। सो इन दैट वे, ठीक है सर। यहाँ पे क्या है, फाइनली CH4 रह गया डिजायर्ड इक्वेशन में, डिजायर्ड इक्वेशन से लेना है। तो या डिजायर्ड इक्वेशन में CH4 कितना मोल है, 1 मोल बन रहा है, और यहाँ ये कौन सी साइड में है, प्रोडक्ट साइड में है, ठीक है। कंपेयर कर लो CH, और मतलब देख लो कि बाकी तीनों इक्वेशन जो दिया गया है उसमें CH4 कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन में किस साइड में है, रिएक्टेंट साइड में। सो रिएक्टेंट साइड को प्रोडक्ट साइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही रिवर्स करते हो, मैंने बताया था एनर्जी भी क्या होता है, रिवर्स, ठीक है, एनर्जी क्या होता है, रिवर्स। ओके, सो दिस विल बी -1, सो इन दैट वे प्लस विल बी माइनस, ठीक है सर। सो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कोई हुआ। सो अगर इन तीनों को मतलब अगर ऐसे करोगे ना तो नेट इक्वेशन यही वाला आएगा, देखते हैं, ठीक है, आएगा कि नहीं, फाइन। सो तीनों को, सो ये जो सेकेंड इक्वेशन है ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, वही आएगा कि नहीं, ग्रेफाइट प्लस सेकेंड इक्वेशन सबसे पहले ऐड करते हैं, रिएक्टेंट वाला रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, ये दोनों सेकेंड इक्वेशन के लिए रिएक्टेंट साइड में है कि नहीं, प्लस ये, सो यहाँ पे 2 गुना, सो ट्वाइस ऑफ H2 गैस प्लस की हबो याते O2 तो आसे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो O2 कितना होगा, 1 O2, राइट, O2 गैस प्लस यहाँ पे नेक्स्ट माइनस, माइनस मतलब ये वाला, ठीक है, माइनस ऐसे करके लिख लेते हैं, माइनस की होबो माइनस CH4 गैस, यहाँ पे माइनस ट्वाइस ऑफ O2 गैस, ठीक है। रिएक्टेंट पूरा हो गया, खत्म, इतना ही था, राइट, तीनों इक्वेशन में इतना ही रिएक्टेंट है, राइट। अभी प्रोडक्ट वाला लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाला सबसे पहले पहला सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में कौन सा है, प्रोडक्ट में CO2 है, सो सबसे पहले CO2 लिख लो, CO2 गैस प्लस, ठीक है, CO2 गैस और पिछत क्यों हबो, नेक्स्ट क्यों हबो H2O लिक्विड আছে। सो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई किया था ना इस पूरा इक्वेशन को, ठीक है, यहाँ पे 2H2O आएगा, 2H2O प्लस क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, राइट, हाँ माइनस आएगा, माइनस CO2 गैस प्लस कितना आएगा, ये भी माइनस ही आएगा, राइट, फर्स्ट इक्वेशन माइनस था, सो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड, ठीक है सर। वही तो नेट इक्वेशन हम लोग, मतलब यही वाला नेट इक्वेशन आएगा, वही तो बता रहा हूं, कैंसिल होगा, ठीक है। यहां पे ये देख लो CH4 कौन तो आसे ए तो साइलवा दूटा ऑक्सीजन, यहां पे 1 2 कैंसिल हुआ, ऑक्सीजन कैंसिल होगा, राइट। सो हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन, ओके, यहां पे ये और ये कैंसिल होगा कि नहीं, कैंसिल होगा, ठीक है, ये और ये कैंसिल होगा, ठीक है, ओके। ये वाला जो है माइनस है, माइनस उस साइड में जाके क्या होगा, प्लस होगा, तो इसको रीअरेंज करते हैं, कार्बन ग्रेफाइट लोहा এইটো आसिले, ठीक আছে, এতিয়া চোৱা প্লাস কি হবো, টুৱাইস H2 কি হবো, গ্যাস, হিটু সাইডে গৈ মেলি CH4 তো কি হবো, CH4 তো কি হবো, গ্যাস, এইটো বনিছেগে, এইটো ডিজায়াৰ্ড ইকুৱেশ্যনটো নহয় জানো। सो जेनेके रिएक्शन तो ऐड करी की है, जैसे रिएक्शन को ऐड करके क्या मतलब डिजायर्ड इक्वेशन मिल सकते हैं, तो वैसे ही हम लोग एनर्जी को भी उस हिसाब से ऐड करेंगे, ठीक है, फाइन, बुझी पाला নহয় এইটো, ঠিক আছে। এতিয়া एनर्जी तो जस्ट তোমালোকক মই प्रूव কৰিবলৈ এইটো কিবা কৰিছিলো, এডিশনটো কৰিছিলো, ये ऐड क्यों किया था, जस्ट टू शो दैट, सो इफ यू ऐड इन दिस वे दिस 3 इक्वेशन, सो यू विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन ओनली, इज दैट क्लियर, ओके। सो এতিয়া সাবস্টিটিউট কৰি লও এনাৰ্জি ডেটা কেটা অ্যাকর্ডিংলি, ঠিক আছে। কিমান আছিলে, सो सेकेंड प्लस কি আছিলে 2 ইনটু থার্ড ইকুৱেশ্যন আছিলে, হয় না নহয়, এনাৰ্জিটো সাবস্টিটিউট মাইনাস কি হ'ব, ফার্স্ট এনাৰ্জিটো সাবস্টিটিউট কৰি লোৱা, সো দ্যাট মিন্স কিমান হ'ব, সো ডেল্টা H অফ ফর্মেশন, ঠিক আছে, সো দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু ডেল্টা H2 প্লাস 2 ইনটু কি হ'ব, ডেল্টা H3 মাইনাস ডেল্টা H1, সো এইটো হ'ব, ঠিক আছে। सो ये वाला अगर सॉल्व करोगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन ऐसे ही आ रहा था ना, जैसे रिएक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्शन किया वैसे ही एनर्जी को भी करना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अभी डेल्टा H2 कितना था बोलो तो,
what was delta H2 minus 393.5 হয় না নহয় কিমান আছিলে মাইনাস कितना था 393.5 प्लस 2 into delta H3 कितना था माइनस 285.8 হয় না নহয় नेक्स्ट H1 890. minus 890.3, right? So entirely what will be the unit? The unit will be kilojoule per mole. Is that clear? Now solve this. 2 into 8, 16, right? 10, 11, 16 plus 1, 17. Solve this. How much you are getting? Oh, etu point ase de. Minus ki hobo? Minus 74.8. So কোনটো হল আমাৰ অপশনটো ফার্স্ট অপশন অপশন কি হ'ব এ ঠিক আছে তো এনেকুৱাকে সো ইয়াত কি হয় আমি হেছলো এপ্লাই কৰিলো ঠিক আছে হেছলো এপ্লাই কৰিলো নেক্সট 5.11 গিভেন কি বুলি দিয়া আছে এনথালপি অফ কম্বাসন অফ কার্বন ইজ কিমান হয় কার্বন টু কার্বন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে তো কার্বন কি হব টু কার্বন ডাই অক্সাইড কম্বাসন মানে অবভিয়াসলি অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে ডেল্টা এইচ অফ কি হব কম্বাসন তো এইটো কিমান দিয়া আছে कितना दिया गया है यहाँ पे -393.5 কি হব কিলোজুল পার মোল ঠিক আছে রাইট কোয়েশ্চনত কি সুধিছে what is being asked in the question right so when right question is when 35.2 gram right when 35.2 gram of CO2 is formed then what will be the energy that will be emitted right what will be the energy that will be emitted or the energy that will be released is that clear okay so yahan pe so what is the amount of carbon dioxide that has been formed when this much amount of energy is released ये 1 मोल बन रहा है 1 मोल का मास कितना होता है यहाँ पे यूनिटरी मेथड वाला यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है यहाँ पे कितना है 44 ग्राम जब CO2 बनता है तब कितना मतलब एनर्जी रिलीज होता है -393 93 पॉइंट किमान होगा 5 किलोजूल पर मोल इतना रिलीज होता है राइट फाइन एनी डाउट इज देयर द क्वेश्चन इज आस्क्ड when 35.2 gram of CO2 is formed then what amount of energy is released that is the question right fine you can solve in the terms of moles or you can solve directly using ki hobo unitary method okay with the help of mass itself is that clear so yahan pe x मान लो x मान के solve कर लो ठीक है almost answer same ही आएगा so there won't be any drastic change in the value is that clear okay so कितना आएगा x बाय ये वाला पहले ही बता चुका हूं ऐसे ऐसा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो x बाय किमान होबो -393.5 so this is equal to 35.2 gram so this is kilojoule right so this will be 44 gram right if you solve with gram it will get cancelled so x will be equal to -35.2 divided by 44 into 393.5 kilojoule solve it how much you will be getting here -314.8 ঠিক আছে নেক্সট আৰু এটা কোৱেশ্চন ঠিক আছে লাষ্ট কোৱেশ্চন পঢ় দে এটো সবতছে ইজি হয় তোমালোকক কোৱা নাছিলো মই তোমালোকক এটা ফৰ্মুলা এটা দিছিলো না নাই ये वाला फॉर्मूला दिया था कि नहीं बताओ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ठीक है सो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एआई ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ की होबो बीआई इनटू एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट ये वाला दिया था कि नहीं तो
यही वाला तो अप्लाई करना है। ओके गिवन की दिया আছে কোৱা জলদি गिवन डेट মোৰো জলদি হৈ যাব তেতিয়া এনথালপি অফ ফৰ্মেশন অফ কি হ'ব CO দিয়া আছে হয় না নহয় কিমান দিয়া আছে জলদি কোৱা -110 কিলোজুল কি হ'ব পাৰ মোল নেক্সট টু কিমান দিয়া আছে নেক্সট টু কোনটো দিয়া আছে CO2 ডেল্টা H অফ ফৰ্মেশন অফ CO2 কিমান দিয়া আছে CO2 মাইনাস কিমান হ'ব -393 কিলোজুল ঠিক আছে কিলোজুল পার मोल नेक्स्ट কোনটো দিয়া আছে नेक्स्ट কোন সা দিয়া है हां डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ কি হ'ব N2O এটো কিমান দিয়া আছে 81 কি হ'ব কিলোজুল পার मोल এটো চাই লোৱা সো দ্যাট মিন্স ফর্মেশন অফ N2O এটো কি হয় এন্ডোথার্মিক হ'ব না এক্সোথার্মিক হ'ব फॉर्मेशन ऑफ N2O एंडो होगा कि एक्सो एंडो होगा यहां पे पॉजिटिव है ना एंडो होगा कुछ भी नहीं है तो साइन विल बी पॉजिटिव ठीक है मतलब रिएक्शन क्या होगा एंडोथर्मिक सो यहां पे डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लास्ट कोनটো আছিলে N2 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड एटुर कारणे किमान হয় यहां पे भी पॉजिटिव 9.7 किलोजूल पर मोल सो ये भी एंडोथर्मिक हुआ इसका मतलब ठीक है इसका फॉर्मेशन भी अभी नेट कौन सी इक्वेशन के लिए पूछा गया है व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर विच डेल्टा H हैज बीन आस्क्ड কোনটোৰ কাৰণে डेल्टा H টু সুধিছে N2O4 গ্যাস প্লাস কি হ'ব 3CO গ্যাস গিভিং রাইজ টু কিমান হ'ব N2O গ্যাস प्लस 3CO2 गैस एटुर कारणे কি হ'ব এটুৰ কাৰণে डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन টু সুধিছে হয় না নহয় এটু क्वेश्चन मार्क হয় এটু क्वेश्चन मार्कত হিটু ফর্মুলা তো লগাই ললে হল ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে ফর্মেশন তো দিয়া আছে না নাই फॉर्मेशन एंथैल्पी यार कारण फॉर्मेशन तो दिया है इसके लिए दिया है इसके लिए फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया है इसके लिए फॉर्मेशन दिया है कि नहीं सो ये जो AI और BI था ये क्या था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था है कि नहीं जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ पे क्या होगा डेल्टा H ऑफ रिएक्शन सो दैट विल बी इक्वल टू किमान होबो सो 1 इनटू की होबो डेल्टा H नॉट ऑफ की होबो फॉर्मेशन ऑफ की होबो N2O सेकेंड प्लस ये तो 3 CO2 है ना सो यहाँ पे 3 इंटू डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 ठीक है ये हो गया हमारा प्रोडक्ट के लिए ये हो गया प्रोडक्ट के लिए तो ठीक वैसे ही रिएक्टेंट के लिए लिख लेते हैं माइनस रिएक्टेंट कौन कौन सा है N2O4 ओके यहाँ पे कितना है सिर्फ एक ही है तो 1 इंटू की होबो डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 प्लस कितना है यहाँ पे CO 3 सो 3 इंटू डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO राइट यहाँ पे सॉल्व कर लो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कितना होगा 1 इंटू N2 और की आसे किमान आसे N2O 1 इंटू 81 प्लस 3 इंटू किमान होगा 3 इंटू CO2 के लिए कितना है CO2 के लिए -393 ठीक है माइनस N2 और कारण किमान होबो N2O4 1 इंटू 9.7 प्लस 3 इंटू किमान होबो 3 इंटू C और कारण कोनটো दिया আছে -110 ठीक है तो इसको सॉल्व कर लो आई थिंक ऑल द यूनिट्स आर किलोजूल सो यू विल बी गेटिंग इन किलोजूल ओनली कितना आएगा -777 क्रॉस चेक इट वंस ओके